की आवाज है। Are you ready, girls? It goes 50%. Are you ready, girls? 70%. Are you ready, girls? 90%. All right. So here we have Grandmaster Shifuji with us, and he is coming on stage. जोरदार तालियां हो जाए Grandmaster Shifuji के लिए। तालियां बजती हैं। ग्रैंड मास्टर शिफूजी को जब ये बोलते हैं तो सिर्फ लोग, तो अब हम इन्हें ही सुने, वो ज्यादा बेहतर होगा। सर, ओवर टू यू। सो बिफोर आई बिगिन, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले धन्यवाद राजीव जी को। सबसे पहले धन्यवाद कि आज इतनी हमारे लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि नजर का ही खेल है यारों, है ना। 12 बॉर्डर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, कोई तकलीफ नहीं। तो मैं हिंदुस्तानी में बात करूंगा बिकॉज they must not be proud to speak in any kind of accent would be great for me. I'll be speaking 1000 of defense for that. लेकिन भाई हम हिंदुस्तानियों, बड़ा गर्व है हमें इस पे, है ना। तो मैंने एक दिन कहा था कि इस देश की विडंबना देखो कि अब आजकल 100 गधे बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि इस वतन में शेरनियां क्या पहनेंगी। अपने अभिमान को सबसे ऊपर रखना। और वो लाइन सुनो कि तेज है लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना उंगलियां जल जाएंगी। तेज है लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना उंगलियां जल जाएंगी। मत जलाओ बेटियों को माल और दौलत के लिए, वरना एक दिन आपकी भी बेटियां जल जाएंगी। बच्चे, अपना अभिमान रखना। आप बहुत बड़ा, आपको स्वाभिमान है कि आप बेटियां हैं। मैं एक 25 साल की बेटी का बाप हूं और बहुत गर्व है इस बात पे मुझे। और किसी ने कहा कि सर आपकी बेटी रात को 3 बजे भी जहां चाहती है मन से घूमती है, क्योंकि मेरी बेटी क्या करती है ना, एक ने उसको ऐसा कोशिश की थी छूने की, तो उसने भी छू दिया, लेकिन जब उसने छुआ तो उसको 3 टाके लगे। बच्चे ध्यान रखना, मेरी भाषा पे मत जाना, मेरे इमोशंस बड़े क्लियर हैं। जिसको सिर की दवा, मतलब सिर में दर्द होता है, दी जाती है। अब इन आशिकों को जहां दर्द है वहां लात मारो, राइट है कि नहीं। बस सीधी सी बात है, दर्द कहीं है, दवा कहीं की दे रहे हो। संस्कार से इनका कुछ नहीं होगा, कार से बहुत होगा, और वो कार 2 जोर से समझ में आ जाएगी, राइट। इंडिया में है ना, इसके लिए एक लाइन सुनो, शायद काम आए। मैंने सबसे पहले कहा था कि न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है, गद्दार और बेईमानों से। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। और एक बात है, आप लोग दौड़े, मैं भी थोड़ा बहुत करता हूं 72 किलोमीटर वाला, तो ठीक है, वो तो मजबूरी भी है हमारी, क्योंकि क्या करें। और एक बात तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए बोलते हैं कि मूछे जो ऊपर है ना, सिर्फ यही रहती है बेटा, घर जाके सब नीचे, क्योंकि घर का बॉस हमारी श्रीमती जी है। हाँ नहीं बेटा, इतने पैसे में इतना ही होगा। और यहाँ तो पैसा भी नहीं लिया, यहाँ तो प्यार के लिए आए हैं, आप लोगों की मोहब्बत में आए, क्योंकि मैं अपनी बेटियों से बड़ी और अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य कि मैं आज ऐसे ऐसे योद्धाओं के सामने खड़ा हूँ। कुछ बेचारे लड़कों की ताली भी नहीं निकल रही है, क्योंकि उनको शर्म आती है लड़कों को। हमने एक बात देखी है, लड़के की तारीफ होती तो लड़कियां ताली बजा देती हैं रिस्पेक्ट के कारण, लेकिन लड़कियों की तारीफ होती तो पता नहीं लड़कों को क्या लगता है, व्हाट इज दिस मैन। इनको हम कहते हैं शुद्ध भाषा में नालायक, है ना। ये होते हैं गधे 2 पैर वाले। मतलब एक मिनट, आपकी बहन की बेटी की तारीफ हो रही है, इसमें भी किसी को एटीट्यूड, हम ताली नहीं बजाएंगे। मत बजाओ मत बजाओ, हमारी सलाह लो, दीवार से सिर के बल कूद के मर जाओ। इस देश में अगर बेटियों को कोई छेड़ रहा है, इसका मतलब है
कि मर्दों में मर्दार है समाज में, तो किसी की इतनी औकात नहीं कि किसी की बहन को कोई छेड़ के निकल जाए, 2 रहपटे मारो सब सही होता है। मेरी मिट्टी के लिए कुछ लाइनें सुनो। मैं इसके नाज उठाता हूं, ये मेरी मां है ना मिट्टी, मैं इसके नाज उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। अमीरों की औलादों के हाथ गंदे होते हैं और हम जैसी औलादों की इस मिट्टी की सुगंध से जोश होता है और हम लड़ने चले जाते हैं। तो मैं इसके नाज उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती। इसके बाद जो बोलेंगे ना इन्हें तो बादी मैनू प्रॉब्लम की सी ना, जितनी भी भाषा होती है इतना पंगे हो जाते हैं कि इतनी सारी भाषाएं आती तो कोई भी कहीं पे भी मिक्स हो जाती है। मैं इसके नाज उठाता हूं तो ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। अरे शहीदों, क्रांतियों और वीरांगनाओं की जमीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। मां अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए और उनके लिए और आपके दादा दादी के लिए और गुरुओं के लिए ताली, जोर से हाथ उठा के। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं और जो बाल स्ट्रेट करके आई है उनकी ज्यादा इज्जत करता हूं। इसका कारण यह है, बेटी का बापू पता है चमीटे से 1.5 घंटे लगते हैं, राइट? लड़के जो बोले ना कि तुमको इतना टाइम क्यों लगता है, बोलना एक काम कर, तू ये चमीटा ले, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटनर ना, बोला एक काम कर, एक दिन बाल स्ट्रेट करके देख, तेरे भूत उतर जाएंगे। ये बड़ा समाज में कंफ्यूजन है। लड़की तैयार ना हो तो अरे तुम तैयार नहीं होती, तैयार हो तो इतना तैयार क्यों हुई, समझ में नहीं आता है ना। बच्चे, तुमको जैसा रहना है रहो। कोई आपको, अगर आप मोटे हैं, काले हैं, दुबले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 चीजें, जो बच्चियां वजन में ज्यादा हैं उनको सिर्फ एक बात लिखा गया है, शास्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपादो समभूमिगं सर्वतस्ततस्ततस्तदसंगुलम्मा। वो वर्णन है जिसको धर्म से आप जोड़ लेते हो, लेकिन वर्णन है। बेटा याद रखना, मर्द जो होगा ना वो बेटी को या बच्ची को चिन्ह के ऊपर देखेगा और घुटने के नीचे, इसके बीच उसका अधिकार नहीं है देखने का। तो कोई देखे तो बोलना ये तेरी जगह नहीं है देखने की, बोलना जरूर। और 100 लड़के आके एक लड़की को कुछ नहीं बोल सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं। बिलीव इन योरसेल्फ, जो हो इसका सम्मान करना। आपको एक ऐसी चीज दी है, उस चीज ने मुझे पैदा किया और वो कहलाती है कोख। मुझ में इतनी दम नहीं है कि मैं औलाद पैदा कर लूं, कितना भी बड़ा मर्द हो जाए। ये आपको ऐसी कोख मिली, इस बात के लिए अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ जाओ। चलो, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। ख्याल रखना अपना और जैसी हो ऐसी ही रहना, बदलना मत। लाइफ जैसे हो, हम ये हैं तो हम ये हैं। आपको पता है ये हिंदुस्तान का है, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। मैं एक फॉरेन कंट्री में था और मैंने ये साबित कर दिया। अंग्रेजों की हमेशा से राजनीति रही है चीजों को तोड़ने की, राइट, और हमारी जोड़ने की। अब दिखाते हैं कैसे ये हमारा है। देखो ये है, अब इस चीज को पकड़िए जरा, फोटो खींची ला, ये है टूटा हुआ अंग्रेजों का। हम इसको मिला देते तो तुमको सम्मान हो जाएगा कि हिंदुस्तानियों का है। ये टूटा है और इसको मिला दो। अब किसी ने कहा कि सर बट दिस बिलोंग्स टू अस बिकॉज़ वी हैव गिवन दिस ईयर। यो, इनका कहना है कि वॉइस इनकी है, तो हमने एक वीडियो दिखा दिया उन उधर पे। उस वीडियो से सब साबित हो गया। एक अंकल अपने बेटे को डांट रहे थे, यो क्या बाबरो हो रखो यो। तो हरियाणा में तो हर जाति यही चिल्ला रहा है, ये बाबरो हो रखो सोरा, राइट। हिंदुस्तानी होने पर गर्व करना, बहन और बेटी होने पर गर्व करना, और कोई भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से गलत बात करे, भले ही कुछ भी छोड़ना पड़े जिंदगी में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छोड़ना। And the last but the best of mine, if somebody does not know who are you and how are you, मतलब किसी को अगर ये नहीं पता कि आप कैसे हो, आप असल में इंसान कैसे हो,
If somebody does not know who are you and how are you, that bloody does not deserve to ask you where are you. सबसे बड़े पंगे यही है ना, where are you? Who the hell are you to ask me where I am? ठीक है, to hell with you. वो जमाना गया, जैसे जनरेशन और जैसे जेंडर रेशियो नीचे हो रहा है, तुम लोग इस बात में, गलत बात है जो हो रहा है, बेटियों को जन्म देना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताऊं, अगर ऐसे ही रेशियो गिरता रहा ना तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात आगे और हो जाएगी। क्यों? फिर तुम लोग स्वयंवर करोगी और फिर लड़कों की लाइन लगेगी और तुम लोग जाओगी घोड़े पे और लड़के आएंगे डोली पर। मैं उस दिन का हेलो, क्या बात है, वाह, शत्रुघ्न के जैसे बाल वाले लड़के ने भी काम कर दिया आज। सुनो, गॉड ब्लेस यू। लड़कों की स्टाइल पे बेटा कभी सवाल मत उठाना, उनको सेंस होता ही नहीं। एक्चुअली यही है, आधा देश ऐसे बाल खड़े करके घूम रहा है। संस्कार बड़े करो, बाल बड़े करने से कुछ नहीं होगा, राइट? तो अगर ये भी करते हो तो इस पे भी गर्व करना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे इतना वक्त दिया। एक बार जरा चिल्ला दें, जो मैराथन में कोई ने सोचा नहीं होगा वो करते हैं। चलो 11 करोड़ तक तुम्हारी आवाज पहुंचाते हैं। आगे से जैसे हो बस ऐसे ही रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा। अब मुझे बहुत, एक बार बताओ, सुंदरता की तारीफ करना बुरा नहीं है ना? आप लोग बहुत सुंदर हैं और बहनों की करो इज्जत इसलिए क्योंकि ये बहनें ना होंगी तो कलाई पर राखी कौन बांधेगा? गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जाओ। थैंक यू सो मच सर। एक शब्द जो यहाँ पर आपके लिए लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आज शेफू जी हमारे बीच में हैं और हम चाह रहे हैं कि एक बार डांस होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैं शेफू जी से पूछना चाहता हूँ कि जब लड़कों की इतनी बड़ी तादाद होती है तो भी ऐसे डायलॉग होते हैं क्या? बहुत आज लड़कों को उतारा गया और मैं एक बार डायलॉग बोलना चाहता हूँ शेफू जी के साथ में। आर यू रेडी? क्योंकि माँ बाबूजी और ये जो डायलॉग है ये बेसिकली मैं बहुत बार बोला हूँ, लेकिन ये बहुत गूढ़ और बहुत पावरफुल है। ये उन तमाम भाइयों के लिए और पिताओं के लिए है। अरे अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाए, अरे अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाए कि लोग उसे दूर दूर के देखें। अरे उसे सूरज जैसी बनाओ ताकि घूमने से पहले ये नजरें बार बार झुके, बार बार झुके। हम चाहते हैं कि डांस होना चाहिए, लेकिन इतनी मैंने गलत बोला है जो दूसरे की बहनों को ताड़ते हैं और उनकी पर गलत नजर मारते हैं। अगर वो लड़के हैं और पुरुषत्व है उनमें तो वो तो खुद जाके हाथ मांग लेंगे आपका, राइट? राइट और रॉन्ग? तो बस वही चीज है, जो मर्द होते हैं वो कॉलेज के बाहर भीड़ नहीं लगाते हैं, वो अपनी बहन को खुद रिसीव करने गए होते हैं कहीं पर, राइट? 24 मिनट 16 सेकंड में इन्होंने पूरा किया। ग्रेट। प्रियंका डांस, नीचे ताली बजा दीजिए प्रियंका के लिए सभी लोग।